बाहर अचानक से बहुत कुत्ते भौंकने लगे हैं। वेरोनिका, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज कौन सी रिचुअल परफॉर्म करने वाली हूँ। आज के रिचुअल का नाम है द वेरोनिका रिचुअल, जो कि एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड किया हुआ है एंड इस रिचुअल को बेस्ड करके एक असली मूवी भी है। तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च कर रही थी। रिसर्च करते करते मुझे एक वेबसाइट मिला था जिधर पे वेरोनिका रिचुअल्स का सारा रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है एंड ऑल्सो उधर पे ये भी लिखा हुआ है कि ये एक पूरा का पूरा सच्ची घटना है। तो ऐसे माना जाता है कि द वेरोनिका रिचुअल्स मेक्सिको में फर्स्ट टाइम खेला गया था। वेरोनिका नाम की एक असली लड़की हुआ करती थी जो कि एक टीनेज गर्ल थी। उसको बहुत इंटरेस्ट था दूसरी दुनिया के साथ कांटेक्ट करने का, तो इसलिए वो हमेशा ही बहुत कोशिश करती थी स्पिरिट या दूसरी दुनिया के साथ बात करने की। यहाँ पे दूसरी दुनिया का मतलब आप लोग तो समझ ही गए होंगे अभी तक कि वो शैतान या स्पिरिट के साथ बात करने की कोशिश करती थी। तो ऐसे ही कुछ कोशिश करते करते शायद वो कोई सुपर नेचुरल गेम खेल रही थी, जैसे कि वीजा बोर्ड या ब्लडी मेरी या ऐसा कुछ होगा। तो उस गेम को खेलते खेलते वेरोनिका ने शायद गलती से जो स्पिरिट के साथ वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, उस स्पिरिट को वो डिसरेस्पेक्ट कर दिया था। वो गेम तो पूरा कंप्लीट करके उठ गई, पर उसके बाद के दिनों में वेरोनिका ये एक्चुअल में फील कर पा रही थी कि कोई स्पिरिट उसके आसपास में हमेशा घूमता है या कोई स्पिरिट उसको नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहा था। तो ऐसे कुछ ही दिन बीतने के बाद वो स्पिरिट में एक्चुअल में वेरोनिका को मार डाला था। ये घटना कितनी सच्ची है कितना झूठी है वो तो मैं नहीं जानती, पर ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एक्चुअल में एक सच्ची घटना है। और मुझे ये लगता है कि ये अभी तक का सबसे डरावना चैलेंज है, क्योंकि अगर मैं आज इस गेम को खेलूंगी और इस गेम को खेलने वक्त मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है, दैट डज नॉट मीन कि मैं सेफ हूँ। एक्चुअली में वो वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था कि अगर आप इस गेम को खेलते वक्त कुछ भी महसूस नहीं करते हो तो दैट डज नॉट मीन कि आप सेफ हो, क्योंकि वेरोनिका की आत्मा आपके आसपास इस गेम के बाद भी घूम सकता है या आपको पूरी जिंदगी के लिए वेरोनिका हॉन्ट कर दे या आप मर भी जा सकते हो। तो मुझे एक्चुअल में ये डर लग रहा है कि मैं अगर इस गेम को खेलती हूँ आज और आज शायद मुझे कुछ ना हो, पर इस गेम को खेलने के बाद के दिनों से अगर मेरे साथ कुछ ना हो जाए तो थोड़ा बहुत नर्वस भी मुझे फील हो रहा है। तो द वेरोनिका रिचुअल का रिक्वायरमेंट्स है कि आपको एक बड़ा सा मिरर के सामने खड़ा होना है, एक कैंडल को हाथ में लेकर, और आपको एक क्लॉक चाहिए टाइम देखने के लिए, और आप टाइम देखने के बाद भी इस गेम को परफॉर्म कर सकते हो। और लास्ट में लिखा हुआ था कि अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट। मतलब वेरोनिका का आज ये हाल हुआ क्योंकि वो उस स्पिरिट को डिसरेस्पेक्ट कर दिया था। वो वेबसाइट पे भी ऐसे ही लिखा हुआ था कि अगर आप वेरोनिका को रेस्पेक्ट नहीं कर पाए तो शायद आपका हाल भी वेरोनिका के जैसे ही हो। और रिचुअल को परफॉर्म करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन जा सके। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलना, मैं इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी अपडेटेड हेयर केयर रूटीन। और हेयर केयर रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो है शैम्पू। एंड मैं आज मेरी ये सुंदर से बाल का सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अभी यूज कर रही हूँ लुई बोवन की ये डेली नरिशिंग शैम्पू। आई डोंट नो कि मैं इसको ठीक से स्पेल आउट कर रही हूँ कि नहीं, पर मैं इस शैम्पू के बारे में जो कुछ भी बोलने वाली हूँ ना वो तो 100% ठीक होगा। इट हैज ऑनियन ऑयल, जबोरंडी ऑयल, आर्निका फ्लावर एक्सट्रैक्ट। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है रेड ऑनियन सीड ऑयल, आर्निका फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन, प्यूरिफाइड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नोवेटिक्स एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये शैम्पू यूज करने के बाद मुझे जो बेनिफिट मिला है। मैं बहुत श्योरली आप लोगों को बोलने वाली हूँ कि अगर आप लोगों का डैंड्रफ का प्रॉब्लम है देन यू मस्ट गिव अ ट्राई टू दिस प्रोडक्ट। मैं एक्चुअली बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस शैम्पू को यूज करके। मैं इसको यूज करती हूँ उसके बाद ही मेरा हेयर इतना सॉफ्ट हो जाता है। अगर आपकी हेयर भी बहुत ही डैंड्रफ हो चुका है एंड आप अगर उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हो तो बहुत ही एक भारी भारी सा फीलिंग होता है। मुझे तो होता है, आई डोंट नो कि आप लोगों को होता है कि नहीं। इस शैम्पू को यूज करने के बाद मुझे इतना फ्री फील होता है कि मैं क्या ही बताऊं। सो आई एम गोना रिकमेंड दिस टू यू गाइस इफ यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ डैंड्रफ। एंड ऑल्सो इस प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहते हो तो इसको चेकआउट भी कर सकते हो। सो गाइज, अभी मैं पूरी रूम की लाइट ऑफ कर चुकी हूँ एंड मेरे हाथ पे सिर्फ एक कैंडल है।
वैसे तो सिर्फ एक कैंडल जलाकर ही आपको ये रिचुअल परफॉर्म करना चाहिए, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। एकदम भी रूम पे कोई भी लाइट नहीं जल रहा है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि ना मैं इस फ्लैश को जला के 9 टाइम्स वेरोनिका वेरोनिका ऐसे करके चैंट कर लेती हूँ। उसके बाद अगर कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ तो मैं कैंडल जला के वेरोनिका वेरोनिका बोलने वाली हूँ। पसीने बहुत छूट रहे हैं गाइज, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरोनिका 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 वेरोनिका। बाहर अचानक से बहुत कुत्ते भौंकने लगे हैं। मुझे तो उतना कुछ महसूस नहीं हुआ, तो अभी मैं कैंडल जला के वेरोनिका वेरोनिका चैंट करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, अभी मैं इस कैंडल हाथ को लेके वेरोनिका वेरोनिका चैंट करने वाली हूँ, कि इस गेम की मेजर पार्ट है। लेट्स स्टार्ट इट। वेरोनिका 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 वेरोनिका। बाहर अचानक से एक बिल्ली चिल्ला रही थी। माय गॉड। वेरोनिका वेरोनिका वेरोनिका। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ गाइस, बस अचानक से एक बिल्ली चिल्ला रही थी और अचानक से कुत्ते भौंकने लगे थे, जो कि मैं नहीं जानती क्यों। सो गाइस, मैं रिचुअल तो परफॉर्म कर ली। जो सच है मैं वही आप लोगों के सामने बोलने वाली हूँ। मुझे उतना क्रीपी कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बस अचानक से एक बिल्ली चिल्ला रही थी एंड अचानक से बहुत सारे कुत्ते भी भौंक रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा तो कुछ अचानक से तो नहीं होता। बस उसके अलावा मुझे उतना डरावना कुछ मेरे साथ तो नहीं हुआ। टू से थैंक्स टू गॉड फॉर दैट। मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जो कि एक सीरियस इशू हो जाए बाद में। मैं खुद को बहुत कॉन्फिडेंट दिखा के रिचुअल तो परफॉर्म कर लेती हूँ, पर रिचुअल परफॉर्म करते वक्त एंड रिचुअल करने जब मैं जाती हूँ, जब मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो चालू करती हूँ, तो सच्ची में मुझे बहुत बहुत डर लगता है। मैं हमेशा गॉड को यही बोलती हूँ कि गॉड प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी भयानक ना हो। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।